So hello everyone. Today we'll be solving a new question of Algo Master Sheet. So let's see what the problem says. So the problem statement is you are given a string S and we have to find an awesome substring such that if we can make any number of swaps in order to make that substring palindrome, and we have to return the maximum length of awesome substring. So the question is pretty simple. See, हमें हमें एक substring निकालना है such that we can make any number, we can arrange it in any order such that after arranging it for that substring forms a palindrome, right? So it is a pretty easy question. So the constraint यहाँ देखिए 10 to the power 5 तक है. So अगर हम इसे एक सपोज एक स्ट्रिंग है, अगर हम इसे ब्रूट फोर्स में करना चाहें तो कैसे होगा? हम ओ ऑफ एन स्क्वायर लगा के हम सारे सबस्ट्रिंग जनरेट कर लेंगे. और एज इस क्वेश्चन में बोला है कि हमें पैलिंड्रोमिक चेक नहीं करना है, हमें एक बस सबस्ट्रिंग बताना है जो सबस्ट्रिंग को हम रीऑर्डर करके पैलिंड्रोम बना सकते हैं. तो एक पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग की खासियत क्या होती है? पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग आइदर लेट टेक एग्जांपल पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग मैडम. क्या है, हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि एम का काउंट 2 है, ए का काउंट 2 है, डी का काउंट 1 है. So this is one type of palindromic string, and another palindromic string is A B B A. इस स्ट्रिंग में हम देख सकते हैं A का काउंट 2 है और B का काउंट 2 है. सो हम कह सकते हैं अगर एक स्ट्रिंग में सब कैरेक्टर का काउंट इवन है तो वो पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है, राइट? और इससे थोड़ा सा बढ़ते हुए अगर एक स्ट्रिंग में सब कैरेक्टर का काउंट इवन है एंड बस एक कैरेक्टर का काउंट ऑड है तो वो पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग कहलाएगा. हम उस स्ट्रिंग को अरेंज कर लेंगे कि वो पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग बन जाए, राइट? सो बस ये हमारा था पहला ऑब्जर्वेशन. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, हम स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे? तो एटलीस्ट देयर शुड बी देयर शुड बी एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 1 ऑड कैरेक्टर काउंट. और इवन हुआ तो हमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, बट अगर ऑड कैरेक्टर काउंट हुआ तो ज्यादा से ज्यादा बस एक होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट? सो इट वाज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. सी, अब हम हमें अगर इस कंस्ट्रेंट पे अगर हम सोचे ब्रूट फोर्स लगा के सॉल्व कर देंगे तो ये नहीं होगा, राइट? बिकॉज यहाँ पे लगेगा ओ ऑफ एन स्क्वायर अगर ब्रूट फोर्स में सब स्ट्रिंग निकालने जाएंगे तो, और 10 to the power 5 into 10 to the power 5, it will go to 10 to the power 10, which is greater than 10 to the power 6. सो ब्रूट फोर्स नहीं लगेगा. सो हमें इस क्वेश्चन में कुछ ऑप्टिमाइज सोचना पड़ेगा. सी, क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि S कंसिस्ट ऑफ ओनली डिजिट्स. सो वी सो हमें पता है कि डिजिट्स कितने होते हैं. सो डिजिट कितने होते हैं? वेट. सो डिजिट कितने होते हैं? 10, 0 से 9 तक, 2 9. सो हम इस डिजिट को क्या एक जगह मतलब इसका काउंट देखने के लिए या इवन है कि ऑड है कुछ थिकरम लगा सकते हैं, मतलब कुछ सोच सकते हैं कि इसका काउंट इवन है या ऑड है, ये सब चेक रखने के लिए. यस, हम कर सकते हैं विद द यूज ऑफ वेक्टर. नो, ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज हम हर बार वेक्टर करेंगे तो नहीं होगा. विद द यूज ऑफ स्ट्रिंग, हैश मैप, नो, नॉट, बट विद द यूज ऑफ
marks, bit marks, bit marks, right? So second observation, we will be using bit marks, right? सी, अब यहाँ आएगा जोर का कंसेप्ट। हम जोर को कैसे इसमें यूज कर सकते हैं? सी, we know some property of XOR, that is XOR x is equal to 0, and if there is an even count of x, that is an XOR x XOR x is equal to x, right? So if there is an even count of XOR, then our summation of XOR will be 0, and अगर odd count है तो x, right? सी, हम एक बिटमार्क्स बनाएंगे एज में हमारे पास 10 डिफरेंट डिजिट है, तो 2 to the power 10 का एक बिटमार्क्स बनाएंगे, राइट? हम मैक्सिमम लॉन्ग लॉन्ग जैसे 2 to 30 31 तक बना सकते हैं। सो 10 तो 31 से लेस है, सो हेयर बिटमार्क्स विल रन। सो 10 डिजिट का एक बिटमार्क्स बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट? अब इस बिटमार्क से हम हर कैरेक्टर का काउंट को में चेक रखेंगे, राइट? हर कैरेक्टर के काउंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सपोज जीरो इंडेक्स पे यहाँ कुछ वैल्यू आया, राइट? यहाँ कुछ आया, कुछ भी, दैट इज जीरो सेट हो, मीन्स जीरो इंडेक्स पे जीरो सेट हुआ, राइट? अगर वन इंडेक्स पे फिर से जीरो एनकाउंटर करेगा, तो ये सेट वन वन कट के फिर जीरो हो जाएगा, एंड बाकी सब सेम रहेगा। सो बोलने का मतलब ये है कि अगर, देखिए, लेट सपोज वी आर टेकिंग अ बिटमार्क्स ऑफ 3, अगर जीरो इंडेक्स पे ये है, राइट? एंड वन इंडेक्स पे सपोज 1 0 1 0 हुआ, एंड फिर सेकेंड इंडेक्स पे 0 0 0 हुआ। सो अगर कोई दो बिटमार्क सेम, अगर कोई बिटमार्क्स है, मार्क्स है, और वो आगे जाके सेम एनकाउंटर कर रहा है, इट मीन्स दैट उस बिटमार्क वो क्यों एनकाउंटर कर रहा है? बिकॉज जो इंडेक्स के बीच में एनकाउंटर कर रहा है, उस इंडेक्स के बीच पे जो डिजिट्स है उसका काउंट इवन है। विल बी टेकिंग दिस विद एग्जांपल्स, और अच्छा समझ आएगा, बट अभी के लिए ये समझ के रखो। सी, लेट टेक एग्जांपल 3 2 4 2 4 1 5। 3 2 4 2 4 1 5। सो लेट हम 10 डिजिट का बिटमार्क्स लेते हैं, 5 6 7 8 9 10। इनिशियली थ्री से पास हुआ, यहाँ सेट 6 7 8 9 10। फिर पास हुआ 2 से, तो ये भी सेट, सेकेंड बिट सेट। फिर 4 से पास होगा, 3 2 4 तीनों सेट। फिर पास हुआ 2 से, अनसेट 10 सी है। फिर पास होगा 4 से, जीरो। हाँ, सो सो वी कैन सिंपली सेट, सिंपली हम बोल सकते हैं कि जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू आया था वो फिफ्थ इंडेक्स पे फिर से आया है, राइट? ये एक, तो ये दोनों सेम बिट मार्क्स है। इट मींस दैट इसके बीच, इस दो इंडेक्स के बीच में जो आए हैं, उसका कैरेक्टर डिजिट्स आए हैं, उसका काउंट ऑड है, राइट? और ज्यादा से ज्यादा एटलीस्ट वन इवन है, वन ऑड काउंट है। सो हम ऐसे ही शो करेंगे। सबसे पहले हम एक हैश मैप लेंगे। इनिशियली विल बी टेकिंग अ हैश मैप, और हम एक हैश मैप में मैप ऑफ
मार्क्स कॉमा लॉन्ग लॉन्ग, ये मार्क्स भी हम लॉन्ग लॉन्ग में ही चलाएंगे, राइट। एंड एमपी, राइट। एंड हम हर बार मार्क्स करेंगे जो नया डिजिट आ रहा है। और मार्क्स करने के बाद हम चेक करेंगे, ठीक है, कि वैसा सेम मार्क्स इफ एमपी डॉट काउंट पहले आ चुका है कि नहीं। अगर आ चुका है तो हम आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा आई माइनस एमपी ऑफ मार्क्स, अगर पहले आ चुका है। यहाँ पे इंडेक्स स्टोर होगा, ठीक है। ये लॉन्ग लॉन्ग में इंडेक्स स्टोर होगा कि वो मार्क्स पहले बार किस इंडेक्स पे बना था, राइट। बिकॉज अगर ये मार्क्स, लेट सपोज अगर कोई मार्क्स यहाँ बन रहा है एंड फिर ये यहाँ बन रहा है, तो और हम, हाँ, फिर ये यहाँ बन रहा है, तो हमें किसके साथ, किस दो इंडेक्स के बीच के डिफरेंस लेने से मैक्सिमाइज होगा। ऑब्वियसली जो सबसे पहले जो मार्क्स बना, उस और इस इंडेक्स के बीच में जितना दूरी होगा उतना ज्यादा तो मैक्सिमम सबस्ट्रिंग बनेगा। सो बस यही लॉजिक है। एंड ये तो हो गया पहले बार में ऑड इवन काउंट के लिए। बट हमें चाहिए ऑड काउंट के लिए, तो हम फॉर 0 से 9 तक लूप चला लेंगे और एक फाइंड में नया मार्क्स बनाएंगे। मार्क्स इज इक्वल टू, फाइंड इज इक्वल टू मार्क्स लेफ्ट शिफ्ट, दैट इज एस टू द पावर आई, वही दैट इज आई माइनस 0। और इसे हम सर्च करेंगे सेम एमपी डॉट काउंट से। इफ एमपी डॉट काउंट अगर है, फाइंड है, तो मैक्स आंसर को अपडेट करो और ये लूप, और ऐसे ये लूप चल के बाहर हो जाएगा। और इन द एंड हम अगर अगर वो मार्क्स, अगर जो ये मार्क्स है वो कभी पहली बार नहीं आया, मतलब ये पहली बार ऑकर करा, इफ इट इज इफ, वेट अ सेकेंड, इफ डज नॉट इक्वल टू एमपी डॉट काउंट, अगर वो मार्क्स पहली बार आया है तो उस मार्क्स को हम एक इंडेक्स असाइन कर देंगे कि ये तुम्हारा पहला इंडेक्स है। हम यहाँ से ही, अगर बाद में कोई भी इंडेक्स पे मार्क्स बने तो हम यहाँ से ही डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और आंसर को अपडेट करेंगे, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें ये पहले देखना चाहिए था कि पैरेंटोम कैसे बनता है, फिर हम कैसे एक ऑप्टिमाइज वे में इवन और ऑड काउंट का चेक रख सकते हैं, और फिर और तीसरा हम कैसे मैप का यूज कर सकते हैं एफिशिएंटली, मैप यूज एफिशिएंटली। एक बार मैं कोड दिखाऊंगा, आप पूरा क्लियर हो जाएगा। सी, हमने इनिशियली एक मैप लिया, एक मार्क्स लिया, एक डीपी, पहले पहले डीपी ऑफ 0 को हमने -1 कर दिया। बिकॉज लेट सपोज डीपी एक वो जो मार्क्स है वो फिफ्थ इंडेक्स पे जाके बन रहा है फिर से, तो 5 माइनस डीपी ऑफ 0 में जो रहेगा, क्योंकि हम लोग जीरो जीरो इंडेक्स पे खेल रहे हैं ना, तो 5 माइनस डीपी ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 माइनस और -1 इज इक्वल टू 6। जीरो इंडेक्स का खेल रहा है कि फिफ्थ इंडेक्स हमारा ओरिजिनली छठा कैरेक्टर है। सो वो डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए इनिशियली हम लोग ये किए। और फिर हम लोग मार्क्स लिया, जो जो कैरेक्टर आ रहा है हमने चेक कर लिया अगर वो पहले आ चुका है कि ना। अगर आ चुका है तो सब कैरेक्टर इवन है, तो हम इवन काउंट के लिए वो मार्क्स अगर है तो मैक्स ही ले लिया। बट अगर यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो हम हर एक कैरेक्टर को चेक करेंगे कि अगर इससे मार्क्स ले और देखे कि ऑड कैरेक्टर काउंट बन रहा है कि नहीं, एटमोस्ट वन ऑड कैरेक्टर काउंट बन रहा है कि नहीं, तो हम यहाँ पे वो चेक करेंगे। बट अगर वैसे भी नहीं हुआ, मतलब अभी इस इटरेशन के लिए पीछे कोई ऐसा मार्क्स नहीं बना है, मींस हमें अपना इस मार्क्स को अपना थोड़ा असाइन करना पड़ेगा मैप में। असाइन करने के बाद फिर हम लोग अपना नया चेक करेंगे।
सिंपल बिट मैनिपुलेशन। सो इस क्वेश्चन से हमें ये सीखने मिलता है बिट बिट प्लस हैशिंग। इट वाज अ गुड क्वेश्चन, नॉट अ basic question, but a good question of bit plus hashing. So I hope you like the solution. So let's meet in the next question to solve some more easy questions. Right. Thank you, everyone.